सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर मैं जयपाल शास्त्री आप सभी का जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको आने वाली जो नवीनतम वीडियो है वो उपलब्ध हो सके। ये देखिए आपका गीता के श्लोक हैं और ये आपके बीएससी प्रथम वर्ष या एईसी सेकंड जो भाग है उसके तहत ये पाठ्यक्रम में निर्धारित है। और आप ये जो गीता के 5 श्लोक उसमें निश्चित हैं, आज हम इन्हीं के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके ये क्या है, गीता के श्लोक। ये पहला श्लोक है, देखिए। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कहता है कि दुःखः, जो कष्ट हैं, दुख हैं, उनको नष्ट करने वाला। हा का अर्थ है हनन। कहता है कि दुखों को मिटाने वाला योग है, अर्थात जो योग है युक्ताहार विहारस्य। आपका जो आहार है, भोजन है, घूमना फिरना है, वो युक्त होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और कर्मसु युक्त चेष्टस्य, और अपने कर्म में भी अच्छी प्रकार से चेष्टा करने वाला होना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य, और कहता है कि सोने और जागने का भी उपयुक्त समय होना चाहिए। उसी व्यक्ति की जो कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। तो कहता है कि दुखों को नष्ट करने वाला योग उपयुक्त आहार विहार, कर्मों में उपयुक्त चेष्टा करने वाला और उपयुक्त सोना और जागना जिसका है, उस व्यक्ति के ये सारे के सारे दुख कष्ट नष्ट हो जाते हैं और उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। प्रसंग है ये, देखिए। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के आत्म संयम योग नामक 6ठ अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण योग की सिद्धि के लिए भोजन करने, सोने के विषय में अधिकता का निषेध करके उपयुक्त आहार विहार का उपदेश देते हुए कहते हैं। सरलार्थ है ये। कहते हैं दुखों को नष्ट करने वाला योग यथोचित आहार तथा विहार करने वाले, कर्मों में यथोचित चेष्टा करने वाले और यथोचित सोने और जागने वाले का सिद्ध होता है। उसी व्यक्ति को सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा श्लोक है ये आपका, देखिए। इस दूसरे श्लोक में उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्य आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। कहता है कि मनुष्य आत्मना, अपने आप के द्वारा, आत्मानम उद्धरेत, अपना कल्याण स्वयं करे। आत्मानम न अवसादयेत, वो अपने आप को दुखी ना करे। ही, क्योंकि आत्मा एव आत्मनः बंधु, क्योंकि व्यक्ति अपने आप का ही क्या होता है, मित्र होता है। आत्मा एव आत्मनः रिपुः, और आत्मा ही आत्मा का क्या होता है, शत्रु होता है। इसलिए व्यक्ति को अपना कल्याण स्वयं करना चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति अपना ही मित्र, अपने स्वयं का स्वयं ही मित्र है और स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। इसका ये प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के आत्म संयम योग नामक 6ठ अध्याय से अवतरित है। मन की विषय भोगों से हटाने पर बल देते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं। सरलार्थ है, मनुष्य मन द्वारा आत्मा का उद्धार करे, आत्मा को अधोगति में न पहुँचाए, क्योंकि मन ही आत्मा का मित्र है और मन ही आत्मा का शत्रु है।
तो इस तरह से व्यक्ति अपने कल्याण का विचार स्वयं करे, उसे किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए। आगे कहता है, ये 3 का श्लोक है, देखिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कहता है कि हे मनुष्य, ते तुम्हारा कर्मणि एव अधिकारः, कर्म करने में ही अधिकार है। फलेषु कदाचन मा, अर्थात फल किए हुए कर्म के फल की चाह करने में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कर्म फल हेतु हूँ मा भूः, और किए हुए कर्म का मैं ही कारण हूँ, मैं ही निमित्त हूँ, मैं ही हेतु हूँ, ऐसा भी मत बन। ते अकर्मणि संगः मास्तु, और तुम्हारा कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। प्रसंग है ये। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और कर्म फल के विषय में उपदेश देते हुए कहते हैं। ये आपका देखिए सरलार्थ है, यहाँ पर सरलार्थ है। कहता है कि हे अर्जुन, तेरा कर्म में ही अधिकार है, फलों में कभी भी नहीं, और तू कर्मों के फलों का कारण भी मत बन। तेरा कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात भाई मुझे इस किए हुए कर्म का फल ही नहीं मिलेगा तो मैं इस कर्म को भी क्यों करूं, ऐसा भी मत बन। तो यहाँ अब आपका ये देखिए चतुर्थ श्लोक है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुर्वा नीतिर्मतिर्मम। ये 4 का श्लोक है। कहता है कि यत्र, जहाँ पर योगेश्वर, जहाँ पर भी योगेश्वर है, श्री कृष्ण है, योग के स्वामी हैं, तत्र श्री कृष्ण है, तत्र धनुर्धरः, और जहाँ पर धनुर्धारी पार्थ है, अर्जुन है, तत्र श्री ही, वहीं पर श्री है, विजयः, वहीं पर विजय है, भूति ही, वहीं पर ऐश्वर्यशीलता है, समृद्धि है, सफलता है, कल्याण है, सौभाग्य है, ध्रुवा नीति ही, और वहीं पर सदा रहने वाली सुनीति है। इति में मति ही, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मानना है। कहता है कि जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ पर धनुर्धारी पार्थ है, अर्जुन है, वहीं पर श्री है, विजय है, भूति है, और जो सुनीति है वो वहीं पर विद्यमान है, ऐसा मेरा मानना है। प्रसंग है ये। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के मोक्ष संन्यास योग नामक 18वें अध्याय से अवतरित है। संदर्भ है ये। श्री कृष्ण एवं अर्जुन की उपस्थिति के प्रभाव को बताते हुए संजय राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं। सरलार्थ है श्लोक का। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, कल्याण एवं अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा जो संजय है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। ये आपका 5 का श्लोक है, देखिए। कहता है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविसंग्रही या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। ये महाभारत के भीष्म पर्व के 43 और 1 है, उससे लिया गया है। अन्वय है ये इसका। गीता सुगीता, अर्थात जो गीता है उस गीता का ही अच्छी प्रकार से गान किया गया है।
कर्तव्य किया गया है, करना चाहिए। जो गीता है उसी का अच्छी प्रकार से गान करना चाहिए। अन्यैः शास्त्र संग्रहैः किम, अन्य जो शास्त्र हैं उनका संग्रह करने का कोई प्रयोजन नहीं है। या स्वयं, जो ये गीता है ये स्वयं पद्मनाभस्य, अर्थात जिसकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है, ऐसे उस विष्णु भगवान के मुख पद्माद विनिश्रिता, कमल रूपी मुख से स्वयं उत्पन्न हुई है। इसलिए हमें अन्य जो शास्त्र हैं उनको संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहता है कि गीता का ही अच्छी प्रकार से हमें गान करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह से कोई प्रयोजन नहीं है। ये गीता स्वयं पद्मनाभ जो विष्णु भगवान हैं उनके मुख, कमल रूपी मुख से निश्रित हुई है, उत्पन्न हुई है। प्रसंग है ये। प्रस्तुत श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व के 43वें अध्याय से अवतरित है। संदर्भ है श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य का प्रतिपादन करते हुए वैशंपायन जन्मेजय से कहते हैं, क्या कहते हैं, सरलार्थ है ये। गीता का ही अच्छी प्रकार से गान, श्रवण, कीर्तन, पठन पाठन, मनन और धारण करना चाहिए। जो गीता स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु श्री कृष्ण के मुख कमल से निकली है। तो यहाँ पर हमने गीता के ये 5 श्लोक पढ़े हैं। ये आपके जो AEC का पाठ्यक्रम है उसके जो 3य यूनिट है उसमें ये लगती है। तो आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें और इनको अच्छी प्रकार से याद कर लें। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।